वेलकम। तो आज हम लोग सीखेंगे क्या, डेसिमल एक्सपेंशन, रियल नंबर एंड डेसिमल एक्सपेंशन। तो रियल नंबर आप लोग जानते हैं, रियल नंबर दो तरह का होता है। एक होता है रेशनल नंबर, दूसरा होता है इरेशनल नंबर। ठीक है, तो रेशनल नंबर का भी डेसिमल एक्सपेंशन होगा, इरेशनल नंबर का भी डेसिमल एक्सपेंशन होगा। रेशनल नंबर किसको बोलते हैं, इसको P बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, इरेशनल नंबर किसको बोलते हैं, जिसको P बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, जैसे एग्जाम्पल में √3, इसका एग्जाम्पल में 1/2, जिसको P बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। ओके, अब बात आती है डेसिमल एक्सपेंशन की। डेसिमल एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है, जैसे 0 डेसिमल के बाद एक्सपेंस करना है डिजिट को, 3 4 5 या 0.555 या 0.345 ओनली, यानी इंड हो गया। इसको बोलते हैं डिजिट टर्मिनेटिंग या डिजिट इंडिंग। इसको क्या बोलते हैं, यदि इसमें डॉट 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 लगा हुआ है, इसको बोलते हैं रिपीटिंग, टर्म इज रिपीटिंग। तो टर्म रिपीटिंग कुछ डिजिट के बाद भी हो सकता है या शुरू से भी हो सकता है, जैसे 0.77777 एंड डॉट 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 डॉट, इसमें डिजिट शुरू से ही रिपीट हो रहा है। जैसे दूसरा एग्जांपल 0.547777, इसमें 54 के बाद रिपीट हो रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं क्या कि डिजिट रिपीटेड आफ्टर सम स्टेप या सर्टेन स्टेप, कुछ स्टेप के बाद रिपीट हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है, इस केस में क्या हो रहा है, इसमें डिजिट इंड हो जा रहा है या टर्मिनेट हो जा रहा है। इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग, इसको बोलते हैं क्या, टर्मिनेटिंग या एंडिंग। डिजिट इज टर्मिनेटिंग, डेसिमल डिजिट इज टर्मिनेटिंग। या दूसरे एग्जांपल में जब डिवाइड करेंगे तो क्या बोलेंगे, रिमाइंडर इज टर्मिनेटिंग, रिमाइंडर खत्म हो जाएगा। जैसे हम लोग लेते हैं 1/5, जब इसको डेसिमल पॉइंट में लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, 1/5। जब प्रॉपर वे में डिवाइडिंग नहीं होता है तो हम लोग क्या लेते हैं, डेसिमल लेते हैं। जब प्रॉपर वे में डिवाइडिंग नहीं होता है तो हम लोग क्या लेते हैं, डेसिमल लेते हैं। तो यहाँ पे क्या लेंगे, 0 पॉइंट, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा। एंड क्या हो जाएगा, जब 5 से लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 बार में लगेगा एंड 10, एंड लास्ट में क्या हो जाएगा, लास्ट में 0 आ जाएगा। रिमाइंडर क्या रहा है, लास्ट में 0। जब रिमाइंडर लास्ट में 0 आता है तो उसी को बोलते हैं इंड इज टर्मिनेटिंग। जब तक 0 नहीं आएगा तब तक उसको टर्मिनेटिंग नहीं बोल सकते हैं, तो डेसिमल एक्सपेंशन दो तरह का होगा, या तो रिपीट करेगा या तो टर्मिनेट करेगा, दोनों केस में उसको क्या बोलेंगे, रियल नंबर और रेशनल नंबर। टर्मिनेट कर रहा है या रिपीट कर रहा है, तो दोनों केस में क्या हो जाएगा, रियल नंबर भी हो जाएगा, रेशनल नंबर भी हो जाएगा। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि डेसिमल एक्सपेंशन किस तरह से होता है। डेसिमल एक्सपेंशन का कितने टाइप का होगा। डेसिमल एक्सपेंशन भी दो तरह का होगा, डिजिट इज टर्मिनेटिंग आफ्टर सर्टेन स्टेप। कुछ स्टेप के बाद क्या होगा, टर्मिनेट हो जाएगा या एंड हो जाएगा। टर्मिनेटिंग या एंडिंग सेम बात है। एंड सेकेंड केस क्या होगा, डिजिट इज रिपीटिंग।
डेसिमल डिजिट इज रिपीटिंग। एग्जाम्पल में क्या होगा, टर्मिनेटिंग सर्टेन स्टेप में एग्जाम्पल में क्या होगा, 0.543 43 43 एंड 43 डॉट 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 डिजिट इज रिपीटिंग। सॉरी, इसमें क्या था, टर्मिनेटिंग था तो इसमें क्या हो जाएगा, इंड हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, इंड हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, लास्ट में इंड हो जाएगा। इसमें डिजिट लास्ट में इंड हो जाएगा। यहाँ पर रिपीटिंग है तो रिपीटिंग में क्या हो जाएगा, 0.543, सेम एग्जाम्पल लेते हैं, 543 एंड डॉट 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 डॉट। इसमें क्या हो रहा है, इसमें रिपीटिंग हो रहा है। तो रिपीटिंग जब होता है तो उसको क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोल सकते हैं क्या, 0.543 बार। जितना टर्म पर रिपीटिंग होता है उसमें हम लोग क्या लगाते हैं, बार लगाते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं रेकडिंग। क्या बोल सकते हैं, 0.543 रेकडिंग। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे 0.477777 एंड डॉट डॉट डॉट। इसमें भी क्या हो रहा है, इसमें भी रिपीटिंग हो रहा है, लेकिन 4 रिपीट नहीं हो रहा है। इसमें 4 रिपीट नहीं हो रहा है, लेकिन ए भी क्या हो जाएगा, ए भी रेशनल नंबर होगा एंड रियल नंबर होगा। रियल नंबर तो होगा ही होगा, क्योंकि रियल नंबर सारे आते हैं। तो इसको हम लोग रेकडिंग कैसे लिखेंगे, इसको हम लोग रेकडिंग लिखेंगे कैसे, इक्वल टू 0.4 एंड 7 रेकडिंग। जितना टर्म रिपीट होता है उसी पर हम लोग रेकडिंग लगाते हैं, उसी पर हम लोग बार लगाते हैं। ओके, तो 2 तरह का होगा। अब हम लोग को जानना है कि कोई भी डेसिमल पॉइंट दिया हुआ रहेगा तो उसको हम लोग कैसे पहचानेंगे कि रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है। दोनों केस में क्या होगा, रेशनल नंबर होगा, लेकिन एक केस आता है जिसमें आएगा इरेशनल नंबर। या तो रिपीट नहीं हो रहा हो या तो फिर इंड नहीं हो रहा हो। अब एक ही केस बचा हुआ है। पहला केस था कि इंड हो गया, दूसरा केस होगा रिपीट होने लगा, तीसरा केस बचा हुआ कि या तो फिर इंड नहीं होगा या तो फिर रिपीट नहीं होगा। जब इंड नहीं होगा या रिपीट नहीं होगा तो उसी केस को बोलते हैं हम लोग क्या, इरेशनल नंबर। जैसे इरेशनल नंबर में क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर के एग्जांपल में क्या हो जाएगा, इंड भी नहीं करना है और रिपीट भी नहीं करना है। तो कैसे कर सकते हैं, जैसे इस एग्जांपल लेते हैं 543 वाला एग्जांपल को, तो क्या लिख सकते हैं, 0.543 542 एंड 541 540 एंड डॉट 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 डॉट। इसमें इंड भी नहीं हो रहा है, रिपीट भी नहीं हो रहा है। इस केस को क्या बोलेंगे हम लोग, इस केस को बोलेंगे इरेशनल नंबर। ओके, तो हम लोग अब डेसिमल से जान सकते हैं कि वो रेशनल नंबर है या नहीं है। डेसिमल को देखकर, डेसिमल डिजिट को देखकर हम लोग जान सकते हैं कि रेशनल नंबर है या नहीं है। जैसे 2.7 रेशनल नंबर है या नहीं। इसमें क्या, डेसिमल के बाद इंड हो गया, तो क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। 2.754 इसमें भी क्या हो गया, इंड हो गया, तो क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। 7.3333 डॉट 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 डॉट। इसमें क्या हो रहा है, इसमें रिपीट हो रहा है टर्म, इसमें डेसिमल के बाद क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है टर्म, तो क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। दूसरा एग्जांपल 7.34353738 डॉट 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 डॉट। क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। न तो रिपीट हो रहा है, न इंड हो रहा है, कहीं भी रिपीट नहीं हो रहा है। शुरू में रिपीट हुआ, उसके बाद फिर रिपीट नहीं हो रहा है, इरेशनल नंबर हो जाएगा। तो ऐसे केस को हम क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर बोलेंगे। दूसरा क्वेश्चन आता है क्या, कि किसी भी रेशनल नंबर, किसी भी डेसिमल पॉइंट को रेशनल नंबर में लिखिए या p/q के रूप में लिखिए, शो कीजिए कि ये रेशनल नंबर है। जैसे क्वेश्चन नंबर, जैसे 0.541
शो करना है कि रेशनल नंबर है, या पी बाई क्यू के रूप में इसको लिखना है, पी बाई क्यू के रूप में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, जब हम लोग पॉइंट को हटाते हैं तो क्या आएगा, पॉइंट को हटाने के बाद क्या आएगा, इजिकल टू 0 पॉइंट, जब पॉइंट को हटा रहे हैं तो क्या आएगा 541 एंड 1000। जब पॉइंट को हटाते हैं तो 1 आता है, जितने भी डिजिट रहता है उसके बाद 0 डालते हैं, ठीक है। तो पॉइंट को हटाने के बाद 1 आया एंड 3 डिजिट था तो 3 0 आया, तो क्या आ जाएगा लास्ट में, यहाँ पे ये पॉइंट हट चुका है, तो क्या आ जाएगा 541 डिवाइडेड बाई 100। तो पी बाई क्यू के रूप में हो गया। तो पी बाई क्यू के रूप में क्या, पी बाई क्यू के रूप में मतलब ऊपर वाला भी डिजिट होना चाहिए, नीचे वाला भी डिजिट होना चाहिए एंड इंटीजर होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए। ऊपर वाले में पॉइंट नहीं होना चाहिए, नीचे वाले में पॉइंट नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 541.100, इस तरह का नहीं, इस तरह का नहीं लिखना है इस तरह का। ओके, ए भी सही है, लेकिन पी बाई क्यू के रूप में ए वाला, पी बाई क्यू के रूप में हम इस डिजिट को हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। ओके, अब आती है बात रेकडिंग वाली रिपीटिंग टर्म वाली। एक तो इसमें क्या हो रहा था, इसमें इंड हो जा रहा था, इसमें डेसिमल इंड हो जा रहा था, लेकिन अब आ रही है, अब एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग रेकडिंग वाले को पी बाई क्यू के रूप में कैसे लिख सकते हैं, या रेशनल नंबर कैसे प्रूव कर सकते हैं। क्वेश्चन इसी तरह का आता है, क्वेश्चन आएगा कि सो डेट एग्जाम्पल सेम ले लेते हैं, 0.47 बार इज ए रेशनल नंबर। रेशनल नंबर के रूप में लिखना है 0.47 बार को, तो क्या लिखेंगे हम लोग, सबसे पहले क्या करते हैं, x को मान लेते हैं 0.47 बार। इसका बराबर इक्वल टू क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा 0.477777 डॉट होगा। अब जितना भी डिजिट पे बार होता है, जितना भी डिजिट पे रेकडिंग होता है, उतना ही 10 टाइम्स गुना करते हैं। जैसे यहाँ पे एक डिजिट पे बार है तो 10 से गुना करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे बहुत तरफ। तो यदि यहाँ पे क्या था, यहाँ पे इस केस में क्या है, 3 डिजिट पे बार है, तो इसमें 1000 से गुना करेंगे। इस एग्जाम्पल को भी अभी देखेंगे, पहले इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो 10 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 4.77777 एंड डॉट डॉट डॉट। अब इस वाले डिजिट में हमको क्या लाना है, 0.4777 इस वाले डिजिट में। तो इसमें मतलब क्या जोड़ें क्या घटाएं कि हमको पहले वाला डिजिट आ जाए। तो यदि इसमें हम 4.3 हटा देते हैं तो क्या बचेगा, प्लस 0.477777 डॉट डॉट डॉट। तो क्या यह वही संख्या है जो पहले दिया गया था, बस हमको यही संख्या फाइंड करना है, मेरा क्वेश्चन सॉल्व। लेफ्ट हैंड साइड में क्या था, 10x था, एक क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, क्योंकि इस सेम संख्या के बराबर में हमने क्या माना है, x माना है, x हो गया। यहाँ 10x है तो क्या हो जाएगा 9x इजिकल टू 4.3, तो x इजिकल टू क्या हो जाएगा 4.3 डिवाइडेड बाई 9। अब इसको p बाई क्यू के रूप में लिखना है, तो ऊपर भी पूर्ण संख्या होना चाहिए, ऐसा नहीं कि इसके बाद सॉल्व हो गया। इसके बाद हम लोग को पॉइंट को हटाना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, जब पॉइंट को हटाते हैं तो क्या होगा, जितना पॉइंट के बाद डिजिट होता है उतना 0 बैठता है, तो क्या हो जाएगा 43 डिवाइडेड बाई 90। तो क्या p बाई क्यू के रूप में है, तो हाँ p बाई क्यू के रूप में है। ओके, इस तरह से हम लोग p बाई क्यू के रूप में लिखेंगे, प्रूफ करेंगे कि यस दिस इज द रेशनल नंबर। p बाई क्यू के रूप में है तो क्या बोल सकते हैं हम लोग, क्या ये रेशनल नंबर है। अब सेकेंड के साथ हैं, जब ज़्यादा डिजिट में बार हो तो सेम केस करेंगे, जितना डिजिट में बार है उतना 10 टाइम्स गुना करेंगे। जैसे इस केस में आते हैं तो 0.543 x इजिकल टू 0.543 बार।
तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 0.543 डॉट 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 डॉट। अब इसमें तीन संख्या में बार था, इसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1000x इज इक्वल टू 543 डिवाइडेड बाई 543 एंड 543 डॉट 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 डॉट। तो क्या इसमें हमको क्या लाना है, इसमें पहला वाला संख्या लाना है, तो क्या लिखेंगे 543 प्लस 543 एंड 543। तो क्या यह वही संख्या है जो पहले था, तो हाँ वही संख्या है, इसमें डॉट 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 भी है। तो लिख सकते हैं क्या 543 एंड प्लस x इस तरफ आएगा, यहाँ पे क्या था 1000x आ रहा था, 1000x आ रहा था। तो जब x इस तरफ आएगा तो क्या आ जाएगा 999x इक्वल टू 543। x इक्वल टू क्या हो जाएगा 543 डिवाइडेड बाई 999। तो क्या ये p बाई क्यू के रूप में है, p बाई क्यू के रूप में है, तो क्या हो जाएगा ये रेशनल नंबर हो जाएगा, रेशनल नंबर। प्रूव्ड। ओके, क्या हो जाएगा प्रूव्ड हो जाएगा। तो हम लोग सीखें क्या चीज, डेसिमल का एक्सपेंशन कैसे करेंगे, डेसिमल को कैसे पहचानेंगे कि रेशनल नंबर में है कि इरेशनल नंबर में है, या फिर डेसिमल जब दिया हुआ रहेगा तो उसको p बाई क्यू के रूप में कैसे लिखेंगे, ये चीज़ जाने। अब हम लोग जानते हैं क्या कि किसी भी दो रेशनल नंबर के बीच में हमको दो रेशनल नंबर या तीन रेशनल नंबर और चाहिए। जैसे जैसे 1/7 एंड 2/7, 1/7 एंड 2/7 के बीच में हमको 3 रेशनल नंबर चाहिए। 1/7 भी रेशनल नंबर है, 2/7 भी रेशनल नंबर है, लेकिन 1/7 एंड 2/7 के बीच में हमको 3 रेशनल नंबर चाहिए। तो कैसे निकालेंगे रेशनल नंबर को, कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, डेसिमल एक्सपेंशन करना पड़ेगा। 1/7 का डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे, 2/7 का डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे, उसके बीच में 3 रेशनल नंबर हम लोग फाइंड करेंगे। तो देखते हैं। तो 1/7 इक्वल टू क्या होता है, 1/7 इक्वल टू होता है 0.142857 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, इसमें रिपीटिंग टर्म आएगा, इसके बाद फिर रिपीटिंग टर्म आ जाता है, इसलिए इस रिपीटिंग टर्म आ जाता है, इसलिए रेशनल नंबर है। रिपीटिंग टर्म जब आएगा तो रेशनल नंबर होगा, रिपीटिंग टर्म नहीं आएगा तो रेशनल नंबर नहीं होगा। या तो रिपीटिंग टर्म होना चाहिए या तो फिर इंड होना चाहिए डेसिमल का। तो 2/7 को कैसे एक्सपेंड करेंगे, इसमें 2 से मल्टीप्लाई इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि 1/7 इक्वल टू दिया हुआ है, आपको 2/7 निकालना है बिना एक्सपेंड किए हुए, तो क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो क्या आ जाएगा 0.285 एंड 714 डॉट डॉट डॉट। तो 1/7 का डेसिमल एक्सपेंशन हो चुका है एंड 2/7 का डेसिमल एक्सपेंशन हो चुका है। अब इसके बाद हमको निकालना है क्या, 3 रेशनल नंबर इन दोनों के बीच में। तो इससे बड़ा होना चाहिए, इससे छोटा होना चाहिए। तो क्या लिख सकते हैं, पहला रेशनल नंबर क्या लिख सकते हैं, 142 के बाद तो 143 लेते हैं, 0.143। अब हमको क्या करना है, रेशनल नंबर चाहिए, तो या तो रिपीट भी कर सकते हैं या इंड भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि हम रिपीट करना चाहते हैं या रिपीट नहीं करना चाहते हैं, तो नहीं भी करना चाहते हैं, तो जब इंड करना चाहते हैं तो इंड हो गया। दूसरा नंबर क्या ले सकते हैं 0.144 एंड तीसरा क्या ले सकते हैं 0.145। देखिए मेरा डेसिमल डिजिट इंड हो रहा है तो रेशनल नंबर होगा।
इस तरह का भी ले सकते हैं और रिपीटिंग भी ले सकते हैं। रिपीटिंग भी ले सकते हैं, जैसे इस तरह का भी ले सकते हैं, या और पाला में क्या लिख सकते हैं, 0.1433333 रिपीटिंग टर्म डॉट डॉट डॉट। सेकेंड 0.1444444 डॉट डॉट डॉट। थर्ड 0.14555 डॉट डॉट डॉट। इस तरह के इन्फिनाइट नंबर होगा जो कि 1/7 एंड 2/7 के बीच में होगा। ठीक है, इरेशनल नंबर की बात हो रही है। रेशनल नंबर इस तरह का होगा। यदि इरेशनल नंबर की बात हो, इरेशनल नंबर निकालना हो, इन दोनों के बीच में इरेशनल नंबर निकालना हो, तो कैसे निकालेंगे? या तो इंड नहीं होना चाहिए या तो फिर रिपीट नहीं होना चाहिए। जैसे हमको चाहिए क्या, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर चाहिए 1/7 एंड 2/7 के बीच में, तो क्या लिखेंगे, 0.143, क्योंकि 142 से बड़ा चाहिए। अब इसके बाद रिपीट नहीं होना चाहिए, तो क्या लिखेंगे, 142 141 140 139 डॉट 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 डॉट। इसमें रिपीट हो रहा है नहीं, इंड हो रहा है नहीं। दूसरा नंबर में क्या होगा, फर्स्ट नंबर में हो गया 0. फर्स्ट नंबर में हो गया, दूसरा नंबर में क्या होगा 0.144। सेकेंड केस में 0 इससे बड़ा लेना है, या इस बड़ा लेना है तो क्या है 144। अब लेते हैं क्या 143 142 141 डॉट 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 डॉट। एंड थर्ड नंबर सेम केस 0.145 144 143 एंड डॉट 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 142 एंड डॉट 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 डॉट। इस केस में तो हम लोग रेशनल नंबर भी फाइंड कर सकते हैं और इरेशनल नंबर भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। अब आती है बात डेसिमल एक्सपेंशन का। डेसिमल एक्सपेंशन का तो हम जैसे 1/7 को 0.142857 कैसे लिखें, इस बात के लिए है। तो डेसिमल एक्सपेंशन कैसे करते हैं उसके लिए हम लोग देखते हैं डेसिमल एक्सपेंशन कैसे करते हैं। इससे पहले भी हम लोग कर चुके हैं डेसिमल एक्सपेंशन, लेकिन अभी फिर करते हैं डेसिमल एक्सपेंशन। जैसे 1/7 1/7 1/7 ओके। तो 1/7 क्या होगा, तो 1 को 7 से हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। जब प्रॉपर वे में डिवाइड नहीं होता है, तो क्या करते हैं हम लोग पॉइंट देते हैं। पॉइंट दिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये पॉइंट आएगा। फिर इसमें 1 एक से लगेगा, इसमें आएगा 4 रिमाइंडर है। रिमाइंडर क्या आएगा, 4 आएगा। रिमाइंडर पर ही हम लोग को फोकस करना है। हम लोग को फोकस किस पर करना है, रिमाइंडर पर फोकस करना है। रिमाइंडर यदि रिपीट हो रहा है तो यहाँ भी रिपीट होगा, क्वेश्चन भी रिपीट होगा। यदि रिमाइंडर इंड हो गया तो क्वेश्चन भी इंड हो जाएगा। रिमाइंडर में यदि 0 आ गया तो क्वेश्चन भी मेरा क्या हो जाएगा, इंड हो जाएगा। जब डेसिमल हम लोग जब दे चुके हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 आएगा। यहाँ पे 7 से डिवाइड करते हैं तो 35, यहाँ पे क्या आएगा 5 आएगा। यहाँ पे 5 आ गया। यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 3 आएगा, तो यहाँ पे 3 आएगा। 7 यहाँ पे 3 आएगा, 0 यहाँ पे 4 आएगा, 28 यहाँ पे 2 आएगा, 0 यहाँ पे 6 आएगा, 6 0 यहाँ पे 8 आएगा। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे।
यहाँ पे क्या आएगा 7 आएगा, 1। तो इस तरह से क्या होगा, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं क्या, 1/7 इज इक्वल टू 0.142857 डॉट डॉट डॉट। मेनली हम लोग को क्या करना है, हम लोग को 3 डिजिट तक हम लोग एक्सपेंड करते हैं, या 3 डिजिट के बाद चौथा डिजिट तक एक्सपेंड करते हैं। चौथा डिजिट जरूरी रहता है क्या, चौथा डिजिट तक एक्सपेंड करना जरूरी, 4 डिजिट तक ओके एक्सपेंड करना जरूरी रहता है क्या। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, डेसिमल एक्सपेंड करते हैं, 4 डिजिट ओके। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, आई होप सारा से समझ में आया होगा। डेसिमल एक्सपेंशन आई होप सारा से समझ में आया। रियल नंबर डेसिमल को हम लोग डेसिमल एक्सपेंशन कैसे रियल नंबर में है, रियल नंबर डेसिमल को हम लोग डेसिमल को रैशनल नंबर में है या इरेशनल नंबर में है, या रियल नंबर रैशनल नंबर में है या इरेशनल नंबर में है, ठीक है क्लास में। ओके थैंक यू, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय।